गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो देखिए, इसमें हम आप लोगों को मिडवाइफरी एनएम जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है मिडवाइफरी में हम आज सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर में जरूरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें इसमें जो है दिया है केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल। इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए, फर्स्ट है सही उत्तर का चयन कीजिए, सेलेक्ट द राइट आंसर। ऑप्शनल प्रश्न है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टोग्राफ में निम्न सूचनाएं दर्ज होती हैं। पार्टोग्राफ में निम्नलिखित सूचनाएं दर्ज होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। इसमें फर्स्ट है शिशु की दशा, बी है माँ की दशा, सी है प्रसव की प्रगति, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो पार्टोग्राफ में जो है उपयुक्त सभी सूचनाएं दर्ज होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, उपयुक्त सभी। गर्भाशय संकुचन पता करने के लिए कितने मिनट तक उदर का परिस्पर्शन किया जाता है। गर्भाशय संकुचन का, गर्भाशय के मूवमेंट का पता करने के लिए कितने मिनट तक का उदर एब्डोमिनल का परिस्पर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2 मिनट, बी ऑप्शन है 5 मिनट, सी ऑप्शन है 10 मिनट, एंड डी ऑप्शन है 15 मिनट। तो गर्भाशय संकुचन प्रेगनेंसी के मूवमेंट का पता करने के लिए जो है उदर का एब्डोमिनल जो परिस्पर्शन किया जाता है वह 10 मिनट तक किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, 10 मिनट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में सर्विक्स का विस्तारण तथा जैविक चिन्हों का अवलोकन सामान्यतः कितने घंटों में किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है 1 घंटा, बी ऑप्शन है 2 घंटा, सी ऑप्शन है 3 घंटा, एंड डी ऑप्शन है 4 घंटा। तो पार्टोग्राफ में सर्विक्स का विस्तारण तथा जैविक चिन्हों का अवलोकन सामान्यतः 4 घंटे में किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, 4 घंटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्या गया है, पार्टोग्राफ के उद्देश्य हैं। पार्टोग्राफ के क्या उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है शिशु की स्थिति पता करने के लिए, बी ऑप्शन है प्रसव में होने वाली असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, सी ऑप्शन में है माता की स्थिति पता लगाने के लिए, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पार्टोग्राफ का उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी। शिशु की स्थिति पता करने के लिए भी किया जाता है, प्रसव में होने वाली असामान्यताओं का पता लगाने के लिए, माता की स्थिति पता करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न इसमें देखिए, वास्तविक प्रसव पीड़ा से लेकर सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण की अवस्था कहलाती है। वास्तविक प्रसव पीड़ा से लेकर सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण की अवस्था क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में दिया है प्रसव की प्रथम अवस्था, बी ऑप्शन है प्रसव की द्वितीय अवस्था, सी ऑप्शन है प्रसव की तृतीय अवस्था, एंड डी ऑप्शन है प्रसव की चतुर्थ अवस्था। तो वास्तविक प्रसव पीड़ा से लेकर सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण की जो अवस्था कहलाती है वह प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट है। अगला 6 क्वेश्चन देखिए, सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से लेकर शिशु जन्म की अवस्था कहलाती है। सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से लेकर शिशु के जन्म की अवस्था क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में दिया है प्रसव की प्रथम अवस्था, बी ऑप्शन है प्रसव की द्वितीय अवस्था, सी ऑप्शन है प्रसव की तृतीय अवस्था, एंड डी ऑप्शन है प्रसव की चतुर्थ अवस्था। तो सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से लेकर शिशु जन्म की अवस्था प्रसव की द्वितीय अवस्था कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिशु जन्म से लेकर प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है ए प्रसव की प्रथम अवस्था, बी ऑप्शन है प्रसव की द्वितीय अवस्था, सी ऑप्शन है प्रसव की तृतीय अवस्था, एंड डी ऑप्शन है प्रसव की चतुर्थ अवस्था। तो शिशु जन्म से लेकर प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक की जो अवस्था कहलाती है, स्टेज कहलाती है, वह जो है प्रसव की तृतीय अवस्था कहलाती है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर 1 घंटे की अवलोकन अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन में दिया है ए
प्रसव की प्रथम अवस्था, ये ऑप्शन है प्रसव की द्वितीय अवस्था, सी ऑप्शन है प्रसव की तृतीय अवस्था एंड डी ऑप्शन है प्रसव की चतुर्थ अवस्था। तो प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर 1 घंटे की जो अवलोकन परीक्षण करने की अवस्था कहलाती है वह प्रसव की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रसव की द्वितीय अवस्था का निश्चयात्मक चिन्ह है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है रक्त का टपकना, बी ऑप्शन है योनि का चौड़ा होना, सी ऑप्शन है झिल्लियों का फटना एंड डी ऑप्शन है योनि परीक्षण के दौरान सर्विक्स का महसूस न होना। तो प्रसव की जो द्वितीय अवस्था का निश्चयात्मक चिन्ह है वह डी है, योनि परीक्षण के दौरान सर्विक्स का महसूस न होना। डी आपका ऑप्शन राइट है, सही है। प्रसव की द्वितीय अवस्था का निश्चयात्मक जो चिन्ह है वह योनि परीक्षण के दौरान सर्विक्स का महसूस न होना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसव की तृतीय अवस्था का सक्रिय प्रबंधन कर इसकी अवधि को कितना किया जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन है 1 मिनट, बी ऑप्शन है 5 मिनट, सी ऑप्शन है 10 मिनट एंड डी ऑप्शन है 15 मिनट। तो प्रसव की जो तृतीय स्टेज है, थर्ड स्टेज का सक्रिय प्रबंधन कर इसकी अवधि जो है 5 मिनट किया जाता है, इसकी अवधि को 5 मिनट किया जाता है। प्रसव की तृतीय अवस्था का सक्रिय प्रबंधन कर इसकी 5 मिनट की अवधि को किया जाता है, इसलिए जो बी ऑप्शन जो आपका राइट है। प्रसव की तृतीय अवस्था का सक्रिय प्रबंधन कर इसकी अवधि को कितना किया जाता है, तो 5 मिनट तक किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, सही। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रक्त मिश्रित श्लेष्मा का चिपचिपा स्राव डैश डैश कहलाता है। रक्त मिश्रित श्लेष्मा का चिपचिपा स्राव जो है क्या कहलाता है, तो रक्त मिश्रित श्लेष्मा का चिपचिपा स्राव प्रसूति सूचक स्राव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक ग्राफिक्स रिकॉर्ड जिसमें माँ की दशा, शिशु की दशा तथा प्रसव प्रगति की सूचना दर्ज की जाती डैश डैश कहलाता है। एक ग्राफिक्स रिकॉर्ड जिसमें माँ की दशा, शिशु की दशा तथा प्रसव प्रगति की सूचना दर्ज की जाती है वह क्या कहलाता है, तो वह जो है पार्टोग्राफ कहलाता है। एक ग्राफिक्स रिकॉर्ड जिसमें माँ की दशा, शिशु की दशा तथा प्रसव की प्रगति की सूचना दर्ज की जाती है वह पार्टोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण होने के साथ ही प्रसव की डैश डैश अवस्था का समापन हो जाता है। सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण होने के साथ ही प्रसव की प्रथम अवस्था का समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सर्विक्स का ऊपर की तरफ चढ़ना सर्विक्स का डैश डैश कहलाता है। सर्विक्स का ऊपर की तरफ चढ़ना जो है सर्विक्स का इफेसमेंट कहलाता है। सर्विक्स का ऊपर की तरफ चढ़ना सर्विक्स का इफेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, पार्टोग्राफ का भरना सर्विक्स के डैश डैश सेमी विस्तारण के साथ शुरू किया जाता है। पार्टोग्राफ का भरना सर्विक्स के 4 सेमी विस्तारण के साथ शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया है नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द बिलो गिवन स्टेटमेंट। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वह दिया है सर्विक्स का विस्तारण होना वास्तविक प्रसव पीड़ा का एक चिन्ह है। सही है, गलत है, ट्रू है, फॉल्स है। तो सर्विक्स का विस्तारण होना वास्तविक प्रसव पीड़ा का एक चिन्ह है, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव की चतुर्थ अवस्था होती है। ट्रू है, फॉल्स है, सही है, गलत है। तो शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव की चतुर्थ अवस्था में होती है, फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
प्लेसेंटा की डिलीवरी प्रसव की तृतीय अवस्था में होती है, सही है गलत है। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी प्रसव की थर्ड अवस्था में, तृतीय अवस्था में होती है, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपगार स्कोर के द्वारा शिशु के श्वसन प्रक्रिया आकलन किया जाता है। अपगार स्कोर के द्वारा शिशु के श्वसन प्रक्रिया का आकलन किया जाता है, ट्रू है, फॉल्स है। तो अपगार स्कोरिंग के द्वारा जो है शिशु के श्वसन प्रक्रिया का आकलन किया जाता है, ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, प्रसव प्रक्रिया के दौरान अधिकतम अवलोकन तथा न्यूनतम क्रियान्वयन का पालन नहीं करना चाहिए, ट्रू है, फॉल्स है, सही है, गलत है। तो प्रसव प्रक्रिया के दौरान अधिकतम अवलोकन तथा न्यूनतम क्रियान्वयन का पालन नहीं करना चाहिए, यह गलत है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्न का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें दिया है फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिया है और 5 जो है ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट दिया है अपगार स्कोर, सेकंड है प्रसव की प्रथम अवस्था, थर्ड है प्रसव की द्वितीय अवस्था, फोर्थ है प्लेसेंटा की डिलीवरी, 5 है पार्टोग्राफ। इसमें ऑप्शन ए में दिया है सर्विक्स का विस्तारण, बी ऑप्शन है शिशु जन्म, सी ऑप्शन है हृदय दर, डी ऑप्शन है प्रसव की प्रगति, एंड ये ऑप्शन जो है यह दिया है प्रसव की तृतीय अवस्था। तो इसमें जो है मैच करना है, तो अपगार स्कोर जो दिया है वह है हृदय दर मापने के लिए, अपगार स्कोर जो है हृदय दर मापने के लिए। प्रसव की प्रथम अवस्था जो कहलाती है वह सर्विक्स का विस्तारण कहलाती है, इसलिए ए सही है। थर्ड है प्रसव की द्वितीय अवस्था, प्रसव की जो द्वितीय अवस्था होती है, थर्ड है प्रसव की द्वितीय अवस्था, बी शिशु जन्म कहलाता है, फोर्थ प्लेसेंटा की डिलीवरी प्रसव की तृतीय अवस्था कहलाती है, एंड 5 है पार्टोग्राफ जो प्रसव की प्रगति कहलाती है। डी ऑप्शन जो है इसमें सही है, पार्टोग्राफ प्रसव की प्रगति कहलाती है।